गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और क्लास डिले हो चुकी है आप लोगों की पूरे 8 मिनट। और ये जो क्लास लेट हुई है 8 मिनट, इसका मुख्य कारण है दिल्ली में भारी वर्षा। इतनी तेज वर्षा हो रही है इस समय दिल्ली में जिसका अनुमान आप लगा नहीं सकते। भयंकर तूफान, आंधी तूफान आया हुआ है। अभी नेटवर्क ही उड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से हम उसको पकड़ के लाए नेटवर्क को, तब जाके आप लोगों की क्लास चल पाई। ठीक है, बहुत मौसम बिगड़ा हुआ है दिल्ली में, है ना। आंधी तूफान बारिश धमाकेदार हो रही है। और ठीक है, अलग अलग शहरों में भी काफी बारिश हो रही है, बहुत जगह पे बारिश है इस समय। तो हम लोग आज देखो, हमने एक सैटरडे स्पेशल क्लास ली थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे पूरे स्टूडियो में पता नहीं कहां से पानी पानी भर गया। जो हाँ, बालकनी में हमारा स्टूडियो बना हुआ, बालकनी की साइड, तो इतनी भयंकर बारिश हुई कि पानी अंदर आ गया, बहुत तेज। चलिए, तो देखो, हमारी सैटरडे स्पेशल क्लास हुई थी। और सैटरडे स्पेशल क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे ट्यूसडे छुट्टी होने की वजह से मैंने सैटरडे स्पेशल क्लास ली थी। और सैटरडे स्पेशल क्लास हमारी हुई थी दोपहर को 1 बजे। और वो जो दोपहर को 1 बजे हमारी क्लास हुई थी, उस दिन हमने क्या पढ़ा था? कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास, है ना। तो वो जो कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास था, बस वो छोटा सा टॉपिक था जो उस दिन शुरू हुआ और उसी दिन खत्म भी हो गया। और कोडेड इक्वेशन से रिलेटेड भी अक्सर एक दो क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं हमें एक दो क्वेश्चन। समझ रहे हो? जी हाँ। तो फिलहाल आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो भी एक छोटा टॉपिक है जो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ये टॉपिक भी 2 दिन नहीं चलने वाला, जैसे सैटरडे वाला टॉपिक भी बेटा 2 दिन नहीं चला था, वैसे ये वाला टॉपिक भी हम 2 दिन नहीं चलाने वाले हैं। ये भी आज शुरू करके और आज ही इसको खत्म कर देंगे। और इस टॉपिक का नाम है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन, जिसका एक क्वेश्चन अक्सर हमने अपने एग्जाम में देखा है बनता हुआ। ठीक है, रिलेटेड टू पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में बनता है। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम युग्म गठन। पेयर फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हिंदी में युग्म गठन। ठीक है, हमें क्या बनाना है? हमें युग्म बनाना है। युग्म का क्या करना है? युग्म का गठन करना है। किसका गठन करना है? युग्म का गठन करना है हमें। ठीक है, हमें युग्म बनाने हैं और उनका गठन करना है हमें। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो, कौन से युग्म का गठन हमें करना है, हमें कौन से युग्म बनाने हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हम सीखते हैं। हमें किस युग्म का गठन करना है, कौन से युग्म हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात। ठीक है जी। सर, सैटरडे क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 में मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में मिस्टेक हुआ था। चलो अभी चेक कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा था मैं, वो मतलब मिस्टेक किससे हो गई थी? मिस्टेक मुझसे हुई है या मिस्टेक आप लोगों से हुई है? एक बार चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का हमने 8 आंसर दिया था। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 4। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो बाबू, सबसे पहले हम डिवाइड मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, तो बेटा 4/4, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और 3 इंटू 1 1 होगा, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 1 कितना होगा? 3 होगा। तो 3 और 6 9। अच्छा, 3 इंटू 1 मैंने 1 कर दिया था। 3 और 6 9, 9 माइनस का बेटा 3 6 होगा, 6 आंसर आएगा। लेकिन मैंने 8 आंसर दे दिया था। हाँ, तो जो गलती मैंने अभी करी वही गलती मैंने उस दिन भी करी होगी। अभी मैंने क्या बोला था? 3 इंटू 1 1 हो गया, तो यही सेम गलती उस दिन भी हुई होगी। 3 इंटू 1 मैंने 1 बोल दिया होगा, तो मैंने 3 और 6 9, 9 माइनस 1 8 कर दिया, जबकि
3 और 6 9, 9 माइनस का 3 कितना होगा? 6 होगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो भैया सैटरडे को जो क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर जो 17 है क्लास पीएनजी में, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। उसका आंसर 6 है, 8 नहीं है। हाँ, वो गलती हो गई हमसे। चलिए साहब, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस फर्क इससे पड़ता है कि आप चीजों को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। ये छोटी मोटी गलतियां तो चलती रहेंगी। ठीक है जी। तो पेयर फॉर्मेशन में अब आपको क्या करना है? अब आपको युग्म बनाने हैं, युग्म। अब आपको युग्म का गठन करना है। अब आप युग्म का गठन कैसे करोगे, जरा ध्यान से सुनना। कैसे हम युग्म बनाएंगे? देखो, जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है, एक वर्ड है बेटा, ठीक है, और उस वर्ड में कुछ लेटर्स है, मतलब कोई भी XYZ वर्ड है, कुछ लेटर्स है, PAR, CARCEU, ठीक है, एक वर्ड है PARCEU। ठीक है, अब आपको इस वर्ड में उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में आपको उतने ही अक्षर दिखाई दें जितने की एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, जितने की एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। बताओ, इस पर्टिकुलर वर्ड में लेटर्स के ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर दिखाई दें जितने की एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? आप ये बताओ फटाफट से। सर, जैसे कि ये लेटर P है बेटा, लेटर P का पेयर बनाओ। P का पेयर किस किस के साथ बनेगा? लेटर P का पेयर किस किस के साथ बनेगा, ये बताओ। सर, जैसे लेटर P है तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं P से आगे ABCD पढ़ना शुरू करता हूं तो PQRSTUVW। अब आप मुझे बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में P और R के बीच में कितने लेटर हैं? 1। और यहां भी बेटा P और R के बीच में कितना लेटर है? 1। इसका मतलब P का पेयर किससे बन जाएगा? P का पेयर R से बन जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा P और U के बीच में कितने लेटर हैं? 4। और यहां भी P और U के बीच में कितने लेटर हैं? 4। तो यानी कि P का पेयर U से बन जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में R और U के बीच में कितने लेटर हैं? 2। यहां भी बेटा R और U के बीच में कितने लेटर हैं? 2। तो इसका मतलब R का पेयर U से बन जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा A और C के बीच में कितने लेटर होते हैं? A और C के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 1। यहां भी A और C के बीच में कितने लेटर हैं? 1। इसका मतलब A का पेयर C से बन जाएगा। तो जो लेटर्स के हम पेयर बना रहे हैं, हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं, है ना, जिनके बीच में उतने ही अक्षर दिखाई दें यहां पर जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कैसे करोगे? है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे? सर, हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने पेयर्स हैं? टोटल पेयर्स हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है, या तो आप ABCD पढ़ना शुरू कर दो। पहला मेथड क्या है कि आप ABCD पढ़ना शुरू कर दो। जैसे आपको लेटर P का पेयर बनाना है तो बेटा P के आगे से अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ना शुरू कर दो। बेटा P के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? P के बाद आता है Q, Q के बाद आता है R, R के बाद आता है S, S के बाद T, T के बाद U। तो ऐसे कितने लेटर्स हैं जो अपनी जगह पे मौजूद हैं? सर, 2 लेटर हैं, R और U। भाई PQRSTU, तो बेटा R अपनी जगह पे है, U अपनी जगह पे है। कैसे? P के बाद क्या आना चाहिए? Q। यहां पर Q नहीं है। Q के बाद क्या आना चाहिए? R। यहां पे R है। R के बाद आना चाहिए S। यहां पे S नहीं है। S के बाद आना चाहिए T। यहां पे T नहीं है। T के बाद आना चाहिए U। यहां पे U है। इसका मतलब P के 2 पेयर बनेंगे। P का पेयर R के साथ बनेगा, P का पेयर U के साथ बनेगा। तो जब हम किसी भी लेटर का पेयर चेक करते हैं तो हम उसके आगे से अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ P के पेयर बताओ, है ना, पेयर्स, ऐसे पेयर्स बनाओ जो कि P से स्टार्ट हो, पेयर्स विद P। P के ऐसे कितने पेयर्स हैं, है ना, ये बताओ। तो सर P के कितने पेयर बने? P के 2 पेयर बने। P का पेयर R से बना, P का पेयर U से बना। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं और मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसके पेयर कितने हैं। जरा ध्यान से सुनना बेटा और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है जरा उसको ढंग से समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ पेयर्स स्टार्ट विद J, पेयर्स विद J, J के पेयर्स कितने हैं? J के पेयर कितने हैं ये बताओ।
ये जो लेटर जे है इसके पेयर कितने हैं, लेटर्स जे के पेयर कितने हैं ये बताओ। सिर्फ आपको जे का पेयर चेक करना और किसी का पेयर चेक नहीं करना। यानी कि लेटर जे के साथ ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर दिखाई दें जितने की एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, जितने की एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये बताओ जे का पेयर किस किस से बनेगा। तो देखो पेयर पता लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो या फिर आप उस अल्फाबेट का प्लेस लिख दो। ठीक है, पहले एबीसीडी से पता लगाते हैं। जैसे जे का पेयर आपको पता लगाना है तो जे के आगे एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो बेटा। कैसे, जे जे के एल एम एन ओ, एम एन ओ। तो बेटा हमने पढ़ा जे के एल एम एन ओ, तो बेटा एम की जगह पर है, ओ की जगह पर है। तो जे के दो पेयर बनेंगे, जे का पेयर एम से बनेगा, जे का पेयर ओ से बनेगा। सिर्फ जे के पेयर मैंने चेक किया भाई, जे के आगे एबीसीडी पढ़ो, जे के एल एम एन ओ, तो जे विद एम जे विद ओ। दूसरा मेथड क्या है कि आप अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और आप बेटा पेयरिंग बनाओ प्लेस से। जैसे 10 है 10, तो 10 के आगे काउंटिंग शुरू करो बेटा। 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है 11, 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 पे 13 है, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, तो बेटा 15 पे 15 है। तो 10 का पेयर 13 से बनेगा, 10 का पेयर 15 से बनेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, ठीक है, मैं आपको एक और वर्ड देता हूं, पी के एल टी यू ओ पी आर क्यू एस। अब आप बेटा पेयर्स बनाओ, पेयर्स विद एल, पेयर्स विद एल। एल का पेयर बनाना, एल के कितने पेयर बनेंगे जल्दी से बताओ। लेटर एल के कितने पेयर बनेंगे, लेटर एल के वो पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर दिखाई दे यहां पर जितने की अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आप अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी पेयर बना सकते हैं और एबीसीडी पढ़कर भी पेयर बना सकते हैं। जैसे आप लेटर एल का पेयर बनाना चाहते हैं तो एल के बाद क्या आएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। जैसे अगर आपने सबको उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सारे लेटर्स को उनकी प्लेस की फॉर्म में लिख दो। अब आप बेटा 12 का पेयर बनाना चाहते हो, 12 का, तो 12 के बाद क्या आना चाहिए सर, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो बेटा 12 के 3 पेयर बने। 12 का पेयर किससे बना, 15 से बना, 12 का पेयर 15 से बना, 12 का पेयर 16 से बना, 12 का पेयर 19 से बना। एल का पेयर ओ से बना, एल का पेयर पी से बना, एल का पेयर एस से बना। समझ रहे हो। तो यहां पे जो आप पेयर बना रहे हो वो सिर्फ एक लेटर का पेयर बना रहे हो, सिर्फ एक लेटर का। लेकिन एग्जाम में आपको पता है क्या करना है, आपको हर एक लेटर का पेयर चेक करना है, हर एक सिंगल लेटर का पेयर। जैसे यहां पर आप सिर्फ एक लेटर का पेयर चेक कर रहे हो, एग्जाम में आपको हर लेटर का पेयर चेक करना है। पहले आप पी का पेयर चेक करोगे, फिर के का, फिर एल का, फिर टी का, फिर यू का, फिर ओ का। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा जब आप हर एक लेटर का पेयर चेक करोगे। चलिए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आखिरकार बनता कैसे है रिलेटेड टू पेयर फॉर्मेशन। एक बार क्वेश्चन की शक्ल देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में बनेगा रिलेटेड टू पेयर फॉर्मेशन। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें जरा। हाँ जी, ध्यान से समझने की कोशिश करें ये क्वेश्चन लिखा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन करो सॉल्व। टोटल पेयर्स काउंट करने बेटा, टोटल पेयर। ये जो डिप्लोमेसी वर्ड है, इस पूरे वर्ड में
लेटर्स के ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? टोटल डिप्लोमेसी, DIPLOMACY। तो पहले आप लेटर डी का पेयर चेक करो, फिर आई का, फिर पी का, फिर एल का, फिर ओ का, फिर एम का, फिर ए का, फिर सी का, फिर वाई का। और जो काम आपने आगे से पीछे किया फिर पीछे से आगे भी करो, पहले फॉरवर्ड टू बैकवर्ड फिर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। ठीक है, दो तरीके से काउंटिंग होगी, हम दोनों मेथड सीखेंगे। पहला मेथड है ABCD पढ़ के, जैसे लेटर डी का पेयर चेक करना है आपको, तो बेटा डी के बाद क्या आता है? डी के बाद आता है ई के बाद FGHIJKL। बेटा डी का पेयर नहीं बनेगा, IJKLMNOP, आई का पेयर एम से बन गया। PQRSTUV नहीं बनेगा। एल के बाद MNOPQ नहीं बनेगा। ओ के बाद PQRS नहीं बनेगा। ABC नहीं बनेगा। CD नहीं बनेगा। तो पहले तो हमने बेटा लेफ्ट टू राइट कर लिए सारे पेयर, अब राइट टू लेफ्ट बनाओ। जैसे Y का पेयर बेटा Z से बनेगा, Z के बाद A को काउंट नहीं करते। पेयर्स हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है, कभी भी छोटे के साथ नहीं बनेगा। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ। सी का पेयर चेक करो बेटा, सी के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद ई, फिर FGHIJ। तो बेटा सी किससे मैच हो गया? आई से। ABCDEFG। एम का पेयर चेक करना बेटा, एम का, एम के बाद आना चाहिए एन, एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। तो बेटा एम का पेयर पी से बन गया। हाँ जी, एम का पेयर पी से बन गया। और कोई पेयर बनेगा? आई एम बन गया। वाई ए काउंट नहीं होगा, वाई ए काउंट नहीं होगा। OPQRS LMNO, बाकी कोई पेयर नहीं बनेगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या है? अब हम सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड थोड़ा इसीलिए थोड़ा फास्ट है बेटा, सेकंड जो मेथड है वो फर्स्ट मेथड से थोड़ा फास्ट है। थोड़ा फास्ट इसलिए है क्योंकि अब हमें सिर्फ अल्फाबेट का प्लेस देखना है। अल्फाबेट का क्या देखना है? प्लेस। जैसे आप 4 का पेयर चेक करना चाहते हो तो 4 के आगे नंबरिंग करो। 4 के बाद क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैच ही नहीं हुआ। 9 के बाद आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13 पे 13 मैच हो गया। 16 के बाद क्या आएगा? 17, 18, 19, 20, 21, 22, मैच ही नहीं हुआ। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, मैच नहीं हुआ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, मैच नहीं हुआ। 1 के बाद 2, 3, मैच नहीं हुआ। 3 के बाद 4, मैच नहीं हुआ। अब आप ये काम रिवर्स भी करो बेटा, 25 का पेयर बनेगा 26 से। 26 के बाद कुछ भी काउंट नहीं करते, सिर्फ 25 का 26 से बन सकता है। अच्छा, 3 का पेयर चेक करना, तो 3 के बाद आना चाहिए 4, 4 के बाद आना चाहिए 5, 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो बेटा 9 पे 9 मैच हो गया। 9 पे 9 मैच हो गया भाई। 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 नहीं है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 9 पे 9 मैच हो गया। 1 का पेयर बना बेटा, 1 के बाद आना चाहिए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, नहीं मैच हुआ। 13 के बाद आना चाहिए 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, फिर 17, फिर 18। तो देखो 16 पे 16 आ गया। अच्छा, 15 के बाद आना चाहिए 16, 17, 18, 19, मैच नहीं हुआ। 12 के बाद 13, 14, 15, मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है दूसरा मेथड। तो दोनों मेथड में से जो मेथड अच्छा है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अल्फाबेट के प्लेस से प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वाई का सी के साथ पेयर नहीं बनेगा बेटा, पेयर हमेशा बड़े लेटर के साथ बनता है, वाई का जेड के साथ, क्योंकि Y और Z के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक भी लेटर नहीं है बेटा। Y और C के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में काफी सारे लेटर्स होते हैं। Y और C के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ एक लेटर नहीं होता, बहुत सारे लेटर होते हैं। इसीलिए Y का पेयर सिर्फ Z से बनेगा। Z के बाद दोबारा से एक को काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? आंसर क्या होगा? 3। क्या आंसर होगा बाबू इस क्वेश्चन का? 3 आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन आवर डिप्लोमेसी व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? देखो, इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे ऑर्डर वर्ड का यूज हो रहा है। ऑर्डर का मतलब क्रम, ऑर्डर का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम।
तो जब क्रम वर्ड का यूज होता है, ऑर्डर वर्ड का यूज होता है, तो काउंटिंग हम सिर्फ और सिर्फ बेटा लेफ्ट टू राइट करते हैं, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे। काउंटिंग अब हम सिर्फ और सिर्फ बेटा आगे से पीछे करेंगे, ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब ऑर्डर वर्ड का यूज होगा, क्रम वर्ड का यूज होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1, ठीक है, वरना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3। टोटल वैल्यूज 3 होगी। और अगर ऑर्डर वर्ड आएगा तो काउंटिंग सिर्फ आगे से पीछे करोगे, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आंसर होगा इसका 1। चलिए इसी बात पर इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 3 का। और बिल्कुल पेशेंस और तसल्ली के साथ आंसर देना, क्योंकि क्वेश्चन जितना इजी है, हड़बड़ाहट में उतनी ही मिस्टेक हमसे होती है। बफरिंग तो बेटा हो भी सकती है, क्योंकि दिल्ली का मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब मौसम है दिल्ली का इस समय, तो बफरिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, दिल्ली में आंधी तूफान बारिश सब कुछ आया हुआ है। बनाओ फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से। हाउ मेनी पेयर्स आर लेटर्स इन द वर्ड स्टूडेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। बेटा स्टूडेंट वर्ड में टोटल कितने पेयर्स हैं लेटर्स के? वर्ड है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में ऐसे कितने पेयर्स हैं? तो यहां पर अगर मैं अल्फाबेट के प्लेस लिख लेता हूं तो शायद मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। प्लेस लिखने के बाद जो कोडिंग है वो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो 19 का पेयर चेक करो बेटा, पहले तो सबसे पहले 19 का। तो 19 के बाद आना चाहिए 20, 20 अपनी जगह मौजूद है। 20 के बाद आना चाहिए 21, 21 भी अपनी जगह मौजूद है। 21 के बाद आना चाहिए 22, 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25। यानी कि 19 का 20 से पेयर बनेगा और 21 से बनेगा, तो बाई डिफॉल्ट 20 का 21 से बन जाएगा। अब बेटा 4 का पेयर बनाओ तो 4, 5, 6, 7, 4 का पेयर 5 से बन जाएगा, 14 का बनेगा नहीं। अब यही काम हमें रिवर्स करना है। 20 का पेयर बेटा हमेशा 20 से बड़े नंबर के साथ बनेगा, जबकि यहाँ पे सारे नंबर 20 से छोटे हैं। 14 का पेयर बनेगा 15 से, 16 से, 17 से, 18 से, 19 से, 19 से। 5 का बनेगा 6 से, 7, 8, 9। 4 का बनेगा 5, 6, 7, है ना। 21 का 22, 23 से बनता, 20 का 21 से बनता। तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल 5 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? टोटल 5 पेयर बनेंगे। समझ रहे हो? टोटल 5 पेयर बनेंगे। नंबरिंग से बनाओगे पेयर तो थोड़े फास्ट, हालांकि हम बिना नंबरिंग के भी बना सकते हैं। STUVWXY, तो S का T और U दोनों से मैच हो गया, आप ऐसे भी बना सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बनाओ फटाफट से, अगले क्वेश्चन को।
20 का 21 से नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा बेटा? 20 का 21 से बना तो है पेयर, 20 का 21 से ये बन तो रहा है, 20 का 21 से टी का पेयर यू के साथ बना हुआ है, काउंट होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, वर्ड क्या है? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? मेडिटेशन 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। तो सबसे पहले बनाओ बेटा 13 का पेयर। तो 13 के बाद क्या आना चाहिए? 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 13 का मैचिंग किसी से नहीं हो रही बेटा। 5 की मैचिंग करो। 5 के बाद आना चाहिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मैचिंग ही नहीं हो रही। 4 के बाद आना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 4 का पेयर 9 से हो गया। 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15। नहीं हो रही मैचिंग। 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23। 15 के बाद 16 आना चाहिए। यानी कि ऑर्डर के केस में हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। ऑर्डर के केस में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, है ना। ऑर्डर के केस में आंसर 1 होगा, ओनली 1, क्योंकि आगे से पीछे सिर्फ पेयर एक ही बना। अब रिवर्स काउंट करो बेटा। 14 के बाद 15 होना चाहिए, 15 है। 16, 17, 18, 19, 20 बाकी नहीं है, तो 14 का सिर्फ 15 से। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 20 से तो सारे छोटे नंबर है। अब एक का बनाना ध्यान से बेटा। एक के बाद आना चाहिए 2, 2 नहीं है, फिर 3, 3 नहीं है, फिर 4, 4 है, फिर 5, 5 है, फिर 6, 6 नहीं है। तो एक का पेयर 4 से बनेगा, एक का पेयर 5 से बनेगा, तो 4 का पेयर 5 से खुद ही बन जाएगा। तो टोटल कितने पेयर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने पेयर हो गए? टोटल पेयर हो गए 5। टोटल कितने पेयर हो गए? टोटल पेयर हो गए 5। वैसे सिर्फ एक है ना। पीछे से टी के बाद यू कैसे काउंट करोगे? जब आप पीछे से काउंट करोगे बेटा, तो टी के बाद यू बेटा लेफ्ट टू राइट है। राइट टू लेफ्ट चलोगे तो टी के बाद यू बेटा इधर आना चाहिए। 20 के बाद 21 बेटा ऐसे काउंट होगा इस साइड, है ना, जब आप पीछे से। लेकिन ये जो 20 से 21 काउंट कर रहे हो, ये लेफ्ट टू राइट है, जो ऑलरेडी काउंट हो चुका है तीसरा पेयर। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला क्या है? एस का पेयर टी से, दूसरा एस का यू से, तीसरा टी का यू से, चौथा डी का ई से। ठीक है। पांचवा जो है वो एन का पेयर एस के साथ है, एन का पेयर एस के साथ। रिवर्स में बेटा टी का यू से कैसे बनेगा पेयर? टी के बाद यू होना चाहिए, टी के बाद यू होना चाहिए। चलिए, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हर बच्चे को सही देने हैं। ठीक है, हर बच्चे को। चाहे आराम से आंसर देना, तसल्ली से, बट ये दोनों आंसर हर किसी के सही होने चाहिए। एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए इन दोनों में से। समझ रहे हो? हम्म।
हो गए दोनों क्वेश्चन बेटा, डन, कंप्लीट, एकदम परफेक्ट तरीके से। चलिए, अब जिन बच्चों ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए ना एकदम परफेक्ट, वो चीजों को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। खासकर पॉपुलेशन वर्ड का जो आंसर है वो गलत आने की पूरी पूरी उम्मीद है। पॉपुलेशन 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है जी, हाँ जी। अब आप पेयरिंग करो बेटा। तो सबसे पहले पेयर बेटा बनाओ 16 का। तो 16 के बाद क्या आना चाहिए सर? 16 के बाद 17 आना चाहिए। 17 नहीं है। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई मैचिंग नहीं हुई। 15 के बाद 16 आना चाहिए। 16 के बाद 17, 18, 19, 20। देखो 15 के दो मैच हो रहे हैं, 16 के साथ और 20 के साथ, तो 16 का 20 के साथ अपने आप हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं बनेंगे आगे से पीछे। 14 का 15 से बनेगा, बस इसके आगे नहीं बनेगा। ठीक है, 9 का पेयर बना बेटा। 9 का पेयर बनेगा 10 से, फिर 11 से, फिर 12 से, फिर 13 से, 14 से, 15 से, 16 से। तो बेटा 9 के एक साथ तीन पेयर बनेंगे। तीन पेयर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 9 बेटा 12 से भी मैच होगा, 9 15 से भी मैच होगा, 9 16 से भी मैच होगा। तो बेटा 12 15 से भी मैच होगा, 12 16 से भी मैच होगा, फिर फाइनली 15 16 से भी मैच होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 10 पेयर बनेंगे। और इस वर्ड की एक खास बात भी है। पता है इस वर्ड की खास बात क्या है? इस वर्ड की खास बात यह है कि इस वर्ड में 10 ही लेटर है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जितने लेटर उतने पेयर, जितने लेटर उतने पेयर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको कोई फॉर्मूला मत समझने ना। अगर ये कोई फॉर्मूला होता तो मैं आपको पहले ही बता देता इस फॉर्मूले को, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। बेटा ओ से पी यहां भी काउंट होगा, ओ से पी यहां भी काउंट होगा। ये दोनों अलग अलग हैं। ओपी दो बार काउंट होगा क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं। वो फॉरवर्ड में है, ये बैकवर्ड में है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में कितने पेयर हैं? COMPUTER। ठीक है जी, 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18। नेक्स्ट, 3 का पेयर बना बेटा। 3 का पेयर बनेगा 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10। 15 का 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 5 रिवर्ट 18, 19, 20, 21। 18 का 20 से, 18 का 21 से, 20 का 21 से। 5 का तो बन ही नहीं सकता। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बाकी 16 का बनेगा नहीं, 13 का बनेगा नहीं, 15 का बनेगा नहीं, 14 का बनेगा। तो 1, 2, 3, 4। टोटल कितने पेयर है? टोटल 4 पेयर है। टोटल कितने पेयर है? टोटल 4 पेयर है। समझिए बाबू। तो 5 का डी, 6 का ए, 5 का डी, 6 का ए। चलिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करो। ठीक है, जब 7 सॉल्व हो जाए तो फिर 8 की शक्ल देखना, 8 को समझने की कोशिश करना। पहले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दो। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दो, फिर 8th क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, फिर उसको समझने की कोशिश करना। हाँ जी,
हाँ जी, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दूं तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो हर बच्चे ने दे दिया। कॉर्पोरेट वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? कॉर्पोरेट, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं तो 3 15 18, 16 15 18, 1 20 5, ठीक है। टोटल कितने पेयर हैं ये हमें पता लगानी है, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले 3 का पेयर बताओ। 3 का पेयर किससे बनेगा? सर 3 का पेयर बनेगा 4 5 6 7 8 9 10 11, किसी से नहीं बना। 15 के बाद आना चाहिए 16 17 18 19 20, किसी से नहीं बना। 18 के बाद 19 20 21, किसी से नहीं बनेगा। 16 के बाद 17 18 19 20 21, तो 16 के 2 मैचिंग हो गई, 16 की 18 से, 16 की 20 से, तो 18 की 20 से। 15 के बाद 16 17 18 19, 15 का मैच नहीं हुआ। 1 के बाद 2 3, 1 का मैच नहीं हुआ, तो ये मैचिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही। अब आप इसको बैकवर्ड टू फॉरवर्ड काउंट करो। 5 के बाद आना चाहिए 6 7 8 9 10 11 12 13, मैचिंग नहीं हो रही। 20 के बाद आना चाहिए 21 22 23 24 25 26 27, मैच नहीं हो रहा। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, मैच नहीं हो रहा। 18 के बाद 19 20 21 22 23, मैच नहीं हो रहा। 15 के बाद 16 17 18 19, तो मैच हो गया। 18 के 15 नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतने ही पेयर यहाँ पे बनेंगे, इसके अलावा कोई पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा। कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। चलिए, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। इस पर्टिकुलर नंबर में टोटल कितने पेयर है? 2 1 4 6 7 5 8 9, है ना। लेकिन इसमें पता है पेयर हमें कब बनाने हैं? इसमें पेयर हमें तब बनाने हैं जब इन नंबर्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बाबू, जब मैं इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करूंगा तो मेरे नंबर्स आएंगे 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जब इन डिजिट्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, अब इनके बीच में जितनी डिजिट यहां पर है, अगर उतनी ही डिजिट ऊपर है, तब उसका पेयर बनेगा। जैसे बेटा, 2 का पेयर 4 से कब बनेगा? 2 का पेयर 4 से तब बनेगा जब 2 और 4 के बीच में एक डिजिट हो। लेकिन यहां पर 2 और 4 के बीच में है डिजिट 0, इसीलिए 2 का पेयर 4 से कभी नहीं बन सकता। अब ये पेयरिंग हम बनाते कैसे हैं? देखो बाबू, जब इन डिजिट्स को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है तो यहां पर एक ऐसा नंबर है जो गायब है। कौन सा नंबर मिसिंग है? 3 नंबर मिसिंग है, 3। देखो 3 नंबर यहां पर है नहीं, है ना। तो जब आप ऊपर इंडिविजुअल डिजिट का पेयर बनाओगे तो आपको 3 मिस कर देना है। जैसे आप बेटा 2 के बाद 3 नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर आप 2 के बाद 3 बोलोगे, 3 के बाद 4 बोलोगे, तो आप 2 का 4 के साथ पेयर बना दोगे, जबकि एक्चुअल में 2 4 का पेयर है ही नहीं। तो इसीलिए आप 2 के बाद 3 नहीं बोलोगे, आप सीधा 2 के बाद 4 बोलोगे। कैसे? 2 के बाद 4 5 6 7 8 9, तो बेटा 2 6 से भी मैच हुआ, 2 7 से भी, 2 4 5 6 7। अब आप इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखो, 2 और 6 के बीच में कितनी डिजिट है? सर यहां पर 2 और 6 के बीच में 2 डिजिट है, तो यहां भी 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट है। 2 और 7 के बीच में 3 डिजिट है, 3, तो यहां भी बेटा 2 और 7 के बीच में 3 डिजिट है, 3। जो जब हम इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो जो नंबर हमारा मिसिंग है, जब हम पेयर बनाएंगे तो उसको मिस कर देंगे। अब बेटा टोटल पेयर्स काउंट करो, टोटल। लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन ऑर्डर का है, तो नंबर के केस में वैसे भी हम जो काउंटिंग करते हैं ना, वो ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं। काउंटिंग यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे, दोनों तरफ से काउंटिंग मत करना। चलो, सिर्फ आगे से पीछे काउंट करके बताओ, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये बताओ टोटल कितने पेयर हैं यहाँ पे। काउंटिंग करनी है आपको ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दोनों तरीके से काउंटिंग मत करना। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
हाँ जी, बन गए भाई टोटल पेयर। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग तो गजब हो रहे हो भाई। तो भाई दो का पेयर हमने बना दिया, तीन को हमें मिस कर देना है। अच्छा, एक का पेयर बनाओ, एक का। सर एक के बाद आएगा दो। भाई एक के बाद क्या आएगा? दो आएगा। दो के बाद सीधा चार, तीन नहीं आएगा। दो, एक के बाद दो, दो के बाद चार, फिर पांच छह सात आठ, पेयर नहीं बना। चार के बाद बेटा पांच छह सात आठ नौ, तो चार आठ से भी मैच हो गया, चार नौ से भी मैच हो गया। छह का पेयर सात से बनेगा, सात आठ नौ, सात का नहीं बनेगा किसी से। पांच छह सात, पांच का नहीं बनेगा किसी से, आठ नौ। तो एक, एक दो तीन चार पांच छ, टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल छह पेयर बनेंगे। टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल छह पेयर बनेंगे। चलिए साहब, अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। हमारी जो डिजिट्स हैं वो है 583461 9। अब इन डिजिट्स को, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर दो, बढ़ते हुए क्रम में। एक तीन चार पांच छ आठ नौ, इन डिजिट्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो जब मैंने इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है तो यहाँ पे दो नंबर गायब है बेटा, एक तो दो गायब है और एक सात गायब है। इसका मतलब जब आप पेयरिंग करोगे तो आप दो और सात को मिस कर देना। जब आप पेयरिंग करोगे तो आप दो और सात को बेटा मिस कर देना। चलो बनाओ पेयर, पेयरिंग करो, दो और सात को मिस कर देना, मिस। हाँ जी, और सिर्फ काउंटिंग आगे से पीछे करनी है। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ से काउंटिंग नहीं होगी। बताओ, पांच का पेयर बनेगा, पांच के बाद छह आएगा, छह के बाद सात, फिर आठ, फिर नौ, किसी से नहीं बनेगा। आठ के बाद नौ, नहीं बनेगा। तीन चार पांच छह सात, तीन का पेयर चार से बनेगा। सॉरी सॉरी, गलती हो गई ना हमसे। पांच, गलती हो गई बेटा। पांच के बाद छह आएगा, पांच के बाद छह आएगा, छह के बाद सीधा, छह के बाद सीधा आठ आएगा, आठ के बाद नौ, आठ के बाद नौ। तीन के बाद बेटा चार आएगा, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद आठ, तो तीन का चार। चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद आठ, छह के बाद आठ, आठ के बाद नौ। तो यहां पर जो पेयर बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो ही पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो ही पेयर बनेंगे। छह के बाद आठ, आठ के बाद नौ। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये है बेटा डिफरेंट क्वेश्चन। बेसिकली पेयर फॉर्मेशन में टोटल तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टोटल तीन टाइप्स हैं पेयर फॉर्मेशन में। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे के सारे टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे। अब ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और पहचानने की कोशिश करें। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव वन लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहां पर क्या है कि जो मेडिटेशन वर्ड है, इस मेडिटेशन वर्ड में लेटर्स के ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के बराबर नहीं होने चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर होना चाहिए। जैसे जैसे अभी तक मैं जैसे पेयर बना रहा था बेटा डी का आई के साथ, मैंने डी का आई के साथ पेयर बनाया, डी ई एफ जी एच आई। पता है डी और आई का पेयर क्यों बना? क्योंकि डी और आई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में चार अक्षर होते हैं और यहाँ भी डी और आई के बीच में, यहाँ भी डी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं? चार अक्षर हैं, एक दो तीन चार। इसीलिए बेटा डी का पेयर आई से बन गया। लेकिन अब डी का पेयर पता आई से कब बनेगा? अब डी का पेयर आई से तब बनेगा जब अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर यहां पर होंगे। यानी कि यहां पर डी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं? चार है। तो यहां पर डी और आई के बीच में कितने अक्षर होंगे? चार से एक कम, यानी कि तीन अक्षर होने चाहिए। कितने अक्षर होने चाहिए? तीन अक्षर होने चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? सर भाई का यूपी लेखपाल में हो गया, सीजीएल 2022 में 324 है आपकी कृपा से। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? जो लेस वाले क्वेश्चन है, लेस वाले,
इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? बेटा अल्फाबेट के प्लेस लिख लो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। पता है कैसे? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आना चाहिए, है ना? अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आना चाहिए। तो हम जिस लेटर का पेयर चेक करने जा रहे हैं ना, तो जितना लेस है ना बेटा, आप उस लेटर को उतना ही प्लस करके पेयर बना दो। जैसे अगर ये क्वेश्चन 1 लेस का है, 1 लेस का, तो बेटा 13 को 13 की जगह 14 मान के पेयर बना दो। अगर ये क्वेश्चन 2 लेस का है तो 13 को 15 मान के पेयर बना दो। अगर ये क्वेश्चन 3 लेस का है तो 13 को 16 मान के पेयर बना दो। यानी कि जितना लेस का क्वेश्चन है, जब आप उस लेटर का प्लेस काउंट करोगे तो उसमें उतना ही प्लस कर देना। लेकिन बाकी सारे नंबर बेटा सेम रहेंगे एज इट इज। तो हम यहाँ पे 13 को क्या मान के पेयर बना देंगे? 14। देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 पे 20 आ गया और बेटा 14 का पेयर 20 से बन गया। अब आप इसको प्रैक्टिकली चेक करो। M N O P Q R S T, बताना M और T के बीच में कितने अक्षर हैं? सर यहाँ पर M और T के बीच में 6 अक्षर हैं। यहाँ पर क्या है? M और T के बीच में 6 अक्षर हैं। यानी कि M के साथ T का पेयर कब बनेगा? जब बेटा 6 लेटर ना हो। यहाँ पर कितने होने चाहिए? इससे एक कम होना चाहिए। तो ऊपर जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पक्का M और T के बीच में 6 की जगह 5 लेटर दिखाई दे रहे होंगे। देखना M और T के बीच में कितने लेटर है? सर 1 2 3 4 5। सर 5 लेटर है। तो कहने का मतलब है जितना लेस का क्वेश्चन है, आप उस लेटर का जब पेयर बनाओगे तो आप उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। चलो, मैंने आपको 13 का पेयर काउंट करके सिखा दिया। अब जो बाकी के पेयर्स हैं वो आप खुद ही काउंट करो। ठीक है? जिस लेटर का पेयर काउंट करोगे उसको उतना ही प्लस आप कर देना, उसको उतना ही प्लस कर देना। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हम्म बेटा 5 को पेयर क्या मान के बनाओगे? सर 5 को हम बना देंगे 6 मान के पेयर। तो 6 मान के बनाओगे बेटा, 6 के बाद आना चाहिए 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पे 14 आ गया, बिल्कुल मैच हो गया। बेटा 4 को 5 मान के पेयर बना दोगे, 5 के बाद आना चाहिए 6 7 8 9 10 11 12, मैच नहीं हो। 9 को 10 मान के पेयर बना दो, 10 11 12 13 14 15 16। 15 पे 15 आ गया। 20 को 21 मानोगे, नहीं बनेगा। 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा। 21 मान के नहीं, 10 मान के नहीं, 16 मान के नहीं। तो कुल कितने पेयर बनेंगे? और क्योंकि ये ऑर्डर का केस है, ऑर्डर में काउंटिंग सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट करोगे, आगे से पीछे। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आगे से पीछे। चलिए नेक्स्ट। अब क्या क्वेश्चन है? शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम अक्षर आते हैं? देखो शब्द क्या है? डिप्लोमेट। ठीक है, डिप्लोमेट शब्द है। 4 9 16 12 15 13 1 20। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम अक्षर आने चाहिए। 2 लेस। 2 लेस का क्वेश्चन है। तो 2 लेस के क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा? जितना लेस है, जब हम उस पेयर बना रहे होंगे, हम उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना देंगे। भाई जितना लेस है उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। बनाओ बेटा, 4 को 6 मान के, 9 को 11 मान के, 16 को 18 मान के।
और काउंटिंग होगी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आगे से पीछे, सिर्फ आगे से पीछे काउंटिंग होगी। ठीक है। हाँ जी। तो बेटा 4 को 6 मान के पेयर बनाओगे, 6 7 8 9 10 11 12 13। 9 को 11 मान लो, 11 12 13 14 15 16 17। 11 12 13 14 नहीं, 16 को 18 मान लो, 18 19 20। 12 को 14 मान लो, 14 15 16 17 18। ठीक है। 15 को 17 मान लो, 15 और 2 17, 17 18 19 20। 13 को 15 मानो, 3 मानो। तो कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, ओनली 2 पेयर। एक काम कह रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि टू लेस है? एक बच्चा कह रहा है पता कैसे चलेगा कि टू लेस है? बेटा वो तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ना तुम्हें। शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं? है ना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन आवर डिप्लोमेट विच हैव 2 लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? ये तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि 2 लेस वाला क्वेश्चन है, या 3 लेस या 4 लेस। तो यही टाइप 2 है बेटा। अब आप समझ तो गए होंगे कि टाइप थर्ड क्या होगी। टाइप थर्ड क्या होगी, अब आप ये मेरे बिना बताए समझ गए होंगे। मेडिटेशन वर्ड में ऐसे लेटर्स के पेयर बनाओ बेटा। मेडिटेशन वर्ड में उन लेटर्स के पेयर बनाओ जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं। तो अभी तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, वो 2 लेस वाला कर रहे थे, है ना। ये जो क्वेश्चन है, ये है मोर वाला क्वेश्चन। अब हमें उन लेटर्स के पेयर चाहिए जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से कम नहीं, ज्यादा अक्षर आए। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। कैसे? जब लेस था तो जितना लेस था हम उस लेटर को उतना ही प्लस मान के पेयर बना रहे थे। तो अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से ज्यादा चाहिए, तो जितना ज्यादा है तो जिस लेटर का आप पेयर बना रहे हो उसको उतना ही कम करके पेयर बना दो। जिस लेटर का आप पेयर बना रहे हो उसको उतना ही कम करके पेयर बना दो। यानी कि जब आप 13 का पेयर बना रहे हो तो ये 2 मोर का क्वेश्चन है, तो 13 को 11 मान के पेयर बनाओ। अगर यही क्वेश्चन 2 लेस का होता तो 13 को 15 मान के पेयर बनाते। यानी कि लेस के केस में प्लस करना है और मोर के केस में माइनस करना है, उल्टा करना है। काउंट करना टोटल कितने पेयर बनेंगे जल्दी से।
हाँ जी, तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 3। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का आंसर 3 नहीं हो सकता। पता है कैसे? 13 को बेटा 2 मोर वाला क्वेश्चन है, हम -2 करेंगे। 13 को 11 मान लेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 5 माइनस का 2, 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 3 4 से मैच हो गया, 3 9 से मैच हो गया। 4 माइनस का 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 माइनस का 2, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 20 माइनस का 2, 18, 19, 20। 1 माइनस का 2 बेटा माइनस का 1, माइनस के 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 2, 3। 20 माइनस का 2, 18, 19, 20, 21। 9 माइनस का 2, 7, 8, 9। 15 माइनस का 2, 13, 14। तो हमने जो टोटल पेयर बनाए वो 4 पेयर बनाए। और आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर 4 भी दे रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ना 3 है ना 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर ना 3 है बेटा। 10th क्वेश्चन में 4 पेयर नहीं होंगे, 10th में 3 ही पेयर होंगे। 3, सिर्फ 3। आगे से पीछे काउंटिंग करनी है, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। यहां पर देखो होता क्या है, जब मोर वाला क्वेश्चन होता है ना, मोर वाला क्वेश्चन जिसमें हम माइनस करके पेयर बनाते हैं, उसमें एक गड़बड़ हमसे हो जाती है। पता है क्या? कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो गलती से हमसे काउंट हो जाते हैं। एक्चुअल में हमें उनको काउंट करना नहीं है। जैसे बेटा तुमने ई का पेयर डी से बना दिया। मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, छोटे लेटर के साथ पेयर नहीं बन सकता कभी। तो ई का पेयर डी से कैसे बना दोगे बेटा? टी का पेयर टी से ऐसे कैसे बना दोगे? टी का पेयर खुद टी से। ओ का पेयर एन से नहीं बना पाओगे। तो जो मोर वाला क्वेश्चन होता है ना, जिसमें हम लेटर्स को माइनस करके पेयर बनाते हैं, वहां पे कुछ इनवैलिड पेयर काउंट होंगे और उन इनवैलिड पेयर को हमें करना होगा इग्नोर। उनको इग्नोर कर दो तो जो बचे वो हमारा आंसर होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 1। सिर्फ एक यहाँ पे वैलिड पेयर है, बाकी सब इनवैलिड है। बाकी सब इनवैलिड है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब वो है ना मोर वाला क्वेश्चन होता है और हमें लेस करके काउंट करना है। एक वर्ड है डिप्लोमेट। अब डिप्लोमेट में ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर है। एक ज्यादा का अक्षर क्या है? हमें क्या करना है, जिसका भी पेयर बनाएंगे उसको हम क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। हम जिसका भी पेयर बनाएंगे हम उसको क्या कर देंगे? उसको -1 कर देंगे। -1 मान के पेयर बना देंगे। ठीक है। तो 4 को 3 मान के बना दो, 9 को 8 मान के, 16 को 15 मान के। चलो बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे 4 को 3 मान के पेयर बनाया हमने। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेयर नहीं बना। 9 को 8 मान लो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना। 16 को 15 मान लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 देखो है ना। 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11, 12, 13, 14, 15। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14। 1 -1 0 1। तो यहां पर सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे और दोनों के दोनों वैलिड पेयर हैं। तो यही था आपका पेयर फॉर्मेशन, एक छोटा सा टॉपिक जो आज ही शुरू हुआ, आज ही खत्म हो गया। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं अब सीधा कल आप लोगों से।